हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 13 से हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 13 में क्या कर रहा है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो पहला आप क्या समझेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद है। इनके शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो इनके शून्यकों की संख्या जब पूछेगा ना, तो देखिए इसका पावर कितना है ये पूछ रहे हैं। यहाँ x है, इसका पावर 1 होगा, तब 1 होगा ना, तो इसकी शून्यकों की संख्या भी 1 ही होगा। समझ रहे हैं ना, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो ये रैखिक बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। इसका पावर देखेंगे, जितना पावर उतना ही शून्यक। तो यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 1। तो एक ऑप्शन कहाँ दिया है, सी। तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे वाला देखिए, बहुपद इतना के शून्यक। शून्यक आएगा ना, तो इस बहुपद को शून्य के इक्वल कर देना है। इस बहुपद x-1 इक्वल क्या कर देंगे, इस बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य के इक्वल। तो शून्य के इक्वल कर दिए। अब इसका शून्य निकालें, शून्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे, x रहेगा, ये माइनस है तो ये बाईं ओर दाईं ओर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ने पर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x का मान क्या हो गया, 1। तो शून्य कितना हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, ए में। तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 7 है एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का है ना। अगर बहुपद निकालना हो तो इस सूत्र से निकालेगा। तो जानते हैं ये यहाँ पर 2 शून्यक दिया है, एक इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का मान क्या है, -4, और बीटा का मान क्या है, 7। इसको 7 में से 4 जाएगा तो -3 केवल होगा, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा तो 3 ना होगा। तो यहाँ 3 लिखना होगा। अल्फ़ा गुने बीटा, तो अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा का मान -4 है और बीटा का मान क्या है, 7 है। तो 7 चौका 28। तो बीटा का तो मान निकल गया, अल्फा गुने बीटा का मान -28 है। यहाँ पर रखिए, पुट करिए, x² रहेगा। अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो यहाँ 3 रख दीजिएगा, बाहर में x है तो x लिखिएगा। अब प्लस का प्लस रहने दीजिएगा। यहाँ देखिए अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, -28 है, तो -28 रखिएगा। अब जानते हैं इसको सोल्व कर दीजिए, x² -3x, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 28। तो x² -3x -28, ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में नहीं है, ना ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है। ये सी में दिख रहा है ना, x², यहाँ पर देखिए x² है, -3 है तो -3x है, -28। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये सी में दिख रहा है। तो ये करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपका 16 में कह रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। तो द्विघात बहुपद होगा तो द्विघात बहुपद कैसे निकले, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र लगाइएगा। बराबर लिखिए, x का x रहने दीजिए, माइनस का माइनस, और शून्यकों का योग और गुणनफल। तो योग पहला देगा, क्रमशः का अर्थ क्या है, ये पहला योग है और तब है ना गुणनफल, यहाँ गुणनफल बाद में, गुणनफल आपका ये 6 है। तो योग कितना दिया है, योग 5 है तो 5 लिखिए, और यहाँ बाहर x है तो x रहने दीजिए, प्लस का प्लस। और देखिए इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल अल्फा गुने बीटा को गुणनफल बोलते हैं। तो गुणनफल यहाँ कितना है, 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन x² -5, यहाँ x² -5 प्लस 6, ये ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये मैच कर रहा है ना दोनों, देखिए ऐसे ही। तो बी में है तो बी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका। करा यदि बहुपद y² -6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा का मान, देखिए अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। जानते हैं, माइनस रहने दीजिए। अब b का मान कहाँ से पता चलेगा, इस बहुपद से, द्विघात बहुपद है इससे। तो ये जानते हैं इसको क्या कहते हैं, b। तो b का मान क्या है यहाँ पर, -6। ये पूरा y के जो बगल में जो रहता है ना, ये इसको b बोलते हैं। तो y का मान क्या है, -6 हो जाएगा। तो -6 रहने दीजिए। अब देखिए a का मान, तो a का y² के बगल में, तो y² के बगल में यहाँ कुछ दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, y² का गुणांक 1 होगा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान 1 हमको पता था तो यहाँ रख दिए।
अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा बटे में 1, और 6 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 6। तो ऑप्शन 6 कहाँ है, सी ऑप्शन में है। ये करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो p माइनस 1 का मान क्या है। देखिए p माइनस 1 का मान क्या आएगा ना, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना रखना है -1, तो 3 गुने कुछ नहीं रहता, तो यहाँ गुने x के स्थान पर क्या रखना है -1, तो -1 रख दिए, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लिख दिए, माइनस का माइनस, 7 गुने x के स्थान पर क्या रखना है -1, तो -1 रख दीजिए। अब प्लस क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, क्या है आपका 2 है तो 2 लिख दिए। अब इनको सोल्व करेंगे तो 3 गुने, देखिए 1 का वर्ग, ये -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 इकाई 7, 2 के 2, ये देखिए ये आपको दिक्कत कर सकता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लगा दिए, और 7 में 1 से गुणा करें तो 7 हो गया। अब प्लस का प्लस, 2 का 2, अब 3 इकाई 3, 7 प्लस 2, तो 7 3 10 2 12, तो ये 12 ऑप्शन कहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आपको बी में दिख रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, शून्य कहेगा ना तो इस बहुपद को क्या कर देना है, शून्य यानी 0 के इक्वल कर देना है। तो क्या है x² माइनस 3 इक्वल 0 है, इस बहुपद को क्या कर दिए शून्य के बराबर कर दिए, क्योंकि शून्य कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए x² रहने दीजिए, ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और देखिए x का मान निकलेगा तो क्या होगा प्लस माइनस √3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं √3 माइनस कॉमा लिखिएगा -√3, तो ये √3 माइनस √3 कहाँ ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, ये 20 में है, निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0, 10x प्लस 2y बराबर है ना 32 का हल क्या होगा। तो इसको विलोपन विधि से हल करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, उस प्रोसेस से निकालिएगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि विलोपन विधि से आप जानते हैं निकालना इजी हो जाएगा, विस्थापन से ज़्यादा हल्का विलोपन होता है, तो विलोपन से करिएगा तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन मैं विलोपन से यहाँ पर यूज नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि x का वैल्यू यहाँ रख दूंगा और y का वैल्यू रख दूंगा, अगर ये दोनों को हल करने पर 0 आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। क्या ये रखता हूँ, ये आंसर दे रहा है क्या 0, तो x के स्थान पे 6 36, तो ये 36 हो गया, 6 दूनी 12, तो 12 में तो 36 घर है तो 0 थोड़े होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। बी में देख लेते हैं, x के स्थान पर क्या रखते हैं 6 दूनी 12, 12 हो गया, यहाँ y के स्थान पर क्या रखते हैं 2, तो y के स्थान पर 6 न रखे, यहाँ 6 है ना तो 6 रखे, तो 6 दूनी 12, तो 12 में से 12 गया तो 0, तो ये 0 आंसर दे रहा है। क्या यहाँ 0 दे रहा है, यहाँ 32 हो रहा है क्या, तो x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 10 दूनी 20, y के स्थान पे क्या रखेंगे 6, तो 6 दूनी 12, तो 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32, ये करेक्ट आंसर हो गया बी। समझ रहे ना, ये चेक किए हैं, चेक करने का नियम क्या है, इन दोनों में रखिए x और y के स्थान पे, और इन दोनों को सोल्व करने पर 0 आएगा तो यही आंसर होगा। इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है, दोनों में चेक करना है, तो मैं यहाँ पर रखा और यहाँ पर भी रखा, तो आपको बता दिए दोनों को जब सोल्व किए तो यहाँ 0 आ रहा था, इसमें जब रखे x के स्थान पे 2 और y के स्थान पे 6 रखे हैं, तो ये है ना 6 यहाँ पर रखे हैं, y के स्थान पे तो 6 दूनी 12 हो गया, और x के स्थान पे 2 रखे तो 2 दूनी 20 हो गया, तो 12 20 जोड़े तो 32 हो गया, यहाँ पर भी रखे तो 0 हो गया, तो इसका अर्थ है कि यही आंसर है। चाहे तो विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। आगे देखिए, यदि रेखाएँ 4x प्लस पी वाई इक्वल 6 है, 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है, तो p का मान निकालिए। तो देखिए समानांतर कब होता है, आपको बताएं कि समानांतर कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, तब ये समानांतर हल होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर इक्वल नहीं है c1/c2 की, ये जब नहीं रहता है तब इसको क्या कहते हैं, ये समानांतर हल है। और जब समानांतर हल है तो मुझे p का वैल्यू निकालना है, तो जान रहे हैं ना, आपको a1 इसको बोलेंगे, a1 का मान क्या है 4 हो जाएगा, a1 का मान क्या हो जाएगा 4, अब b1 का मान क्या हो जाएगा p, और c1 का मान क्या हो जाएगा 6, इसमें a2 का मान 12, b2 का मान 9, c2 का मान 15 हो जाएगा। तो मुझे a1 का मान चाहिए, तो a1 का मान 4 लिख दिए, और यहाँ पर क्या है a2 का 12 है तो 12 लिख देंगे, बराबर का बराबर
देखिए b1 का मान, तो b1 का मान p है तो p लिखिए, और यहाँ b2 का मान क्या है 9 है, ये b2 है आपका, ये क्या है b2। जानते हैं हमको p का मान बोल रहा है तो बस यहीं पर रख देंगे, आगे नहीं चलेंगे, बस p का बोल रहा है ना, यहाँ पर p का बोल रहा है तो यहाँ p आइए गया है, तो यहाँ यहीं तक ले रहने देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि p यहाँ आ चुका है। जब p आ गया तो ये प्रक्रिया को रोक देंगे। अब यहाँ कटा देंगे, 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, कट गया। तो जानते हैं यहाँ पर 1/1 बचा हुआ है, चाहे तो ऐसे गुना कर दीजिए, 3 इकाई 3, और p में 1 से गुना करें तो p में 1 से गुना करेंगे तो pa होगा, और 3 में 1 से गुना तो 3, तो p इक्वल कितना हो गया 3। तो क्या p का मान 3 है? तो ये ऑप्शन कहाँ है इसमें, इसका ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए ये दिया है, तो ये करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें करा समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल हो तो k का मान। अनगिनत कब हल होता है? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाता है, ये अनगिनत हल का कंडीशन है। जानते हैं a1 का मान तो यहाँ पर x के बगल में कुछ नहीं रहता, तो a1 का मान क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ a2 का मान क्या हो गया 5, तो 5 लिख देंगे। यहाँ b1 का मान क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ b2 का मान क्या है k है तो k रहने देंगे। अब यहाँ हल कीजिए, k में 1 से गुना करें तो k, अब 5 दूनी 10, तो k का मान क्या हो गया 10, तो 10 ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करा निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है? तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए कैसे करते हैं, हल करना होता है। तो x + a × x - b, तो जानते हैं a + b × a - b, a + b × a - b का फॉर्मूला है, इसको जानते हैं, इसको लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं, राइट लिख सकते हैं। अब इसी को a + b × a - b है तो इसको क्या करें a², और यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर x² - 4x का क्यूब। जानते हैं x² से x² क्यूब, x² से x² कट जाएगा, दोनों समान है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर x² कहीं बच रहा है क्योंकि द्विघात समीकरण पूछ रहे हैं, यहाँ तो कहाँ x² पर x का क्यूब बच रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बोल रहा है। देखिए a + b के होल स्क्वायर बचा रहेगा, तो a² + 2ab, तो 2 दूनी 4, 4x + 2 का वर्ग 4 बराबर 3x + 4 तिहाई 12। अब जानते हैं इसको सोल्व भी कर सकते हैं, तो x² + 4x, यही प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा -x + 12, देखिए +4 है तो यहाँ 4 लिखिएगा, ये वाला बच गया है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ x², 4 में से 3x जाएगा तो -x, नहीं 4x में से 3x जाएगा तो +x हो जाएगा, अब 12 में से जाएगा तो -8। तो द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, यहीं से हमको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो द्विघात बहुपद यहीं से पता चल गया, क्योंकि कटने वाला कहीं नहीं था। यहाँ पावर देख ली, 2 का पावर, x का पावर 2 है, तो 2 जिसका होता है ना उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, तो यहीं से पता चल जाएगा, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।